हेडिंग डाल दी सबने? एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हेलो, यस सर। चलो बच्चों हटा रहा हूँ। अब जो आपको समझ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नेचर में बच्चों नाइट्रोजन के बहुत फेमस ऑक्साइड्स हैं। कौन सा सबसे पहला ऑक्साइड होता है बच्चों N2O। N2 दूसरा ऑक्साइड NO2 होता है बच्चों N2O3 NO। तीसरा होता है बच्चों N2O3। चौथा होता है बच्चों N2O4। कई लोग इसको सिंपली NO2 भी लिख सकते हैं, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। और आखिरी होता है बच्चों N2O5। अगर आप लोग गौर करो बच्चों, इसका 2 नहीं दिख रहा, इसका 2 मैं ढंग से बना देता हूँ। अगर आप लोग गौर करो यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मैं लिखता जा रहा हूँ, इसमें बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। क्यों? क्योंकि शायद आप लोग 10th पास हो, आपको पता होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन हमेशा -2 के स्टेट में रहेगा। नाइट्रोजन ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन के आगे +1 भी रह सकता है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 के स्टेट में है, यहाँ पे +4 के स्टेट में है, यहाँ पे +5 के स्टेट में। दिख रहा है सबको? हेलो हेलो। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग मुझे वेट ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा सा बताते जाइए। सब में, सब में मतलब मैं पांचों की बात कर रहा हूँ। बताओ ज़रा, इन सब में मुझे वेट ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। पहले वाले में नाइट्रोजन का वजन कितना है बच्चों, बता पाओगे? 44 है बेटा? 44 बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का एक एटम का मास होता है बेटा 14U। तो दो एटम्स का होगा बेटा 28U। हेलो हेलो भाई, 14 का दुगना मेरे हिसाब से तो 28 होता है। आजकल बदल गया है क्या, कि उतना ही है? सर, उतना ही है। अच्छा, तो हम हमेशा एक पैकेट की बात करते हैं, और एक पैकेट में एक मोल लोगों को लेते हैं, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए यू ना लिख के मैं सीधा 28 ग्राम लिख दे रहा हूँ। इसमें नाइट्रोजन का वजन होगा बच्चों 14 ग्राम, इसमें होगा बच्चों 28 ग्राम, इसमें मैं चलो इसके हिसाब से बोल देता हूँ। तो NO2 में कितना वजन होगा बच्चों 14 ग्राम, और N2O5 में होगा बच्चों 28 ग्राम। इतना राइट है सबको? हेलो हेलो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सब में आपसे पूछूं वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो पहले में शायद आप जवाब दोगे 16 ग्राम, दूसरे में भी आप जवाब दोगे 16 ग्राम, तीसरे में 16 3 जा 16 2 जा 48 और 16 5 जा। 80। ये आता है सबको इतना? बोलो। यस सर। अब बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो एलिमेंट्स मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। अरे बहुत सारे, देखो सर, आपने दो एलिमेंट मिलके 5 कंपाउंड का लाइव एग्जांपल बता रहे हो, तो दो एलिमेंट मिलके 5 कंपाउंड बना रहे हैं अलग अलग। कोई बात नहीं, बनाओ। लॉ कहता है कि अगर तुम किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, तो बच्चों यहाँ पे हम नाइट्रोजन का मास फिक्स कर रहे हैं 14 पे। हम वेट ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं कितने पे? 14U। हम वेट ऑफ नाइट्रोजन को बच्चों फिक्स कर दिया हमने, फिक्स्ड। तो ये जो फिक्स्ड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो नियम कहता है कि दो एलिमेंट्स मिलके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, बट इफ यू फिक्स द अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट, देन द अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट मतलब मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, विच विल कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ऑक्सीजन का उतना वजन जो नाइट्रोजन के फिक्स्ड अमाउंट से कंबाइन करेगा, पहले उसको निकाल लेते हैं। अब बताओ बेटा, अगर नाइट्रोजन के 28 ग्राम से 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, तो 14 से कितना करेगा बच्चों? यूनिटरी मेथड बताओ सर। 28 से 16 कर रहा है, तो 28 का आधा होता है 14, तो 16 से कितना करेगा बच्चों? 8 अच्छा, यहाँ पे तो सीधा ही दिख रहा है, 14 से कितना करेगा बच्चों? अब देखो, इसमें देख लो, 28 से कर रहा है 48, तो 28 का आधा यानी कि 14 से करेगा 48 का आधा। 48 का आधा कितना होता है? अब 14 से तो यहाँ तो सीधे दिख रहा है 32।
अगर सर 28 से कर रहा है 80, तो 28 का आधा 14 से करेगा 80 का आधा, यानी कि 40. अब बच्चों नियम कहता है, अब मैं फिर से आपको पूरा लॉ हिंदी में बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक एलिमेंट, फिलहाल दो एलिमेंट लिए हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मिल के दो या दो से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, फिलहाल वो 5 कंपाउंड्स बना रहे हैं। उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का वजन कुछ भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन का कुछ भी, ऑक्सीजन का कुछ भी, लेकिन अगर तुम किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे, जैसे हमने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो उस फिक्स्ड मास से जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन करेगा, वो जो वेट होगा ना, उस वेट का अगर रेशियो निकालोगे उन सारे कंपाउंड्स में, जैसे फिलहाल 5 कंपाउंड्स हैं, इन पांचों कंपाउंड में बच्चों अगर हम ऑक्सीजन के वजन का रेशियो निकालेंगे विच इज़ कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये रेशियो क्या होगा बच्चों? ये रेशियो क्या होगा बच्चों? बोलो 1:2 ratio. बेटा। ये रेशियो हो जाएगा, अगर निकालोगे तो 1:2:3:4:5, बोलो। और ये सिंपल रेशियो है, यही नियम है बेटा। हेलो, दिक्कत हो तो बोलो। अगर आप लोग वेट ऑफ ऑक्सीजन देखोगे विच इज कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फिक्स्ड वेट कितना माना है अपन ने? 14. इज, तो वजन बताओ। पहले वाले कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन 14 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है? 8। दूसरे वाले में 16, तीसरे वाले में 24, चौथे वाले में 32, आखिरी वाले में 40। बेटा ये रेशियो बताओ क्या होगा? सबको 8 से डिवाइड कर दो तो 1:2:3:4:5 नहीं आएगा? 4:5. तो यही तो सिंपल रेशियो है, और यही तो नियम कहता है कि रेशियो सिंपल होना चाहिए। सवाल मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। हटा दूं क्वेश्चन? अब देखो बेटा, अब देखो बेटा बच्चों, सबसे पहले कभी भी कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको स्टोइशियोमेट्री लगेगी। कैसे सर? सबसे पहले रिएक्शन बताओ, तो रिएक्शन भी बेटा बताया नहीं जाता है, वो आपको केमिस्ट्री का कॉमन सेंस, आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि केमिस्ट्री का कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए। 10th में शायद आपने देखा भी होगा बेटा, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओ। हाइड्रोकार्बन फिलहाल कौन है? मीथेन, CH4। कंबशन का क्या अर्थ होता है बच्चों? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जानते हो इतना? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes, sir. ठीक है बेटा, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से ना CO2 और H2O बनता है, ये भी शायद आपको 10th से पता होगा। लो अच्छा, अब सबसे पहले एक अनबैलेंस स्केलेटन इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो वो आसान है, शायद 10वीं में सीखा है। कार्बन 1 है बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और ऑक्सीजन गिन लेंगे RHS में, तो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 + 2 4, मतलब यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो रिएक्शन को ऐसे पढ़ा जाएगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? एक बार कोई बच्चा मेरे लिए इंग्लिश में सवाल पढ़ दे तेज से। पढ़ो कोई भी। Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. अब हमसे बेटा इसका वजन पूछा है, W पूछा है वाटर का, और हमको मीथेन यानी कि CH4 का वजन दिया है। बेटा हम हमेशा ये स्टोइशियोमेट्री किस में लगा सकते हैं? संख्या में या मोल्स में। ना वजन पता हमको, ना वॉल्यूम पता हमको, तो क्या करते हैं? सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं सर मोल में। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन वजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मीथेन का? शायद सबको पता है, 16 ग्राम। हेलो, तो मतलब आपको कितने मोल्स दिए बेटा मीथेन के? चलिए तो बड़ा आसान है, 1 मोल दिया। तो बच्चों 1 मोल मीथेन से पानी कितना बनेगा? 2 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, मतलब सफिशिएंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट बचा नहीं, तो ये जितना बने टूटेगा ये इतना बनेगा।
तो ये 1 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल बनेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि इसके मोल कितने बने बच्चों, हेलो, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 हो गए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम। तो पानी कितना बना बच्चों, 18 टू जा 36। खत्म हो गया बेटा सवाल, छाप लो। बोलूं, यस सर। आप लोग इंग्लिश लिखिएगा, लिखेंगे बच्चों 160 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 160 gram of methane reacts with 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं दोनों रिएक्टेंट्स दे रहा हूं बच्चों, 160 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। सवाल लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP एंड weight of H2O in gram produced and weight of H2O produced in gram। सवाल समझ पाए? चलो बच्चों, तो फिर अब इसको चेक करा दो मास्टर। चलो चेक करते हैं बेटा, देखो बहुत सबको आंसर तो आ ही गया, अब देखते हैं सही है आया कि नहीं, फिर आप लोग ईमानदारी से बताना। एक बार फिर से रिएक्शन लिखते हैं सर आप बताए थे कि मीथेन का कंबशन कराते हैं, या कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बनता है सर CO2 और पानी। इसको बैलेंस करते हैं सर अपन लोग, तो बड़ा आसान सा बैलेंसिंग है सर, यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ 2 आ जाता है, ऐसा ही है। हमको फ़िलहाल बच्चों मोल्स निकालने हैं। कोई मुझे बताएगा मीथेन के कितना वजन दिया है? 160 ग्राम। 160 ग्राम। मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16। तो मोल्स कितने हो गए बेटा इसके, 10। हेलो, 10 मोल। वैसे ही बेटा अगर ऑक्सीजन का कितना वजन दिया है मैंने, 320 ना शायद, यस सर। और बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, 16 टू जा, 32। तो मतलब इसके भी कितने मोल्स दिए हैं बच्चों, 10। आओ कॉमन सेंस लगाएं, जिसे स्टोइशियोमेट्री या यूनिटरी मेथड भी देसी भाषा में कहते हैं कि एक आदमी को 2 झापड़ मारेंगे तो 10 आदमी को कितने मारेंगे। सर एक मीथेन से 2 ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल मीथेन को 2 ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए, तो 10 मोल मीथेन को कितने ऑक्सीजन लगेंगे बच्चों, 20 मोल्स। क्या ये 20 मोल दिए हैं आपको सवाल में? नहीं सर, नो सर। नो सर। कम दिया है, मतलब ये हो गया बेटा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट हमेशा किसके हिसाब से बनता है, जो चीज़ कम हो कि जो चीज़ ज़्यादा हो, कम हो, मतलब इसके हिसाब से बनता है। मतलब सर मैं ये नहीं कहूँगा कि एक मीथेन से क्या बना, मैं कहूँगा कि सर अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन होता तो 1 CO2 बनता और 2 पानी बनता। हेलो हेलो, यस सर। मतलब मेरे पास अगर 1 O2 होता तो आधा मोल CO2 बनता और आधा 2/2 यानी कि 1 मोल पानी बनता। हेलो हेलो, यस सर। मेरे पास क्योंकि 10 मोल है ऑक्सीजन के, तो यानी कि 10/2 मोल्स बनेंगे CO2 के और 10 मोल्स बनेंगे पानी के, यानी कि 5 मोल्स बनेंगे किसके, CO2 के, और 10 मोल्स बनेंगे किसके, पानी के। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। पक्का? आगे बढ़ जाऊं? यस सर।
क्या मैंने आपसे सवाल ने आपसे CO2 का मोल्स पूछा है? नहीं सर, CO2 का वॉल्यूम पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP अपॉन 22.4। मतलब कितना वॉल्यूम आ जाएगा CO2 का? 22.4 इंटू 5। क्या आपसे मैंने पानी के मोल्स पूछे हैं? नहीं सर, मैंने पानी का वजन पूछा है, तो अपॉन W अपॉन 18, यानी कि 180 ग्राम पानी बनेगा बच्चों। और 22.4 इंटू 5 कितना होता है भैया? सॉल्व करो, आंसर बताओ। 22.4 इंटू 112 पॉइंट 0 अरे 0.0 का है बोल रहे हो? 0। 112 लीटर CO2 बना और 180 ग्राम वाटर बना। किसका किसका सही था? ईमानदारी से बताएंगे, यही है। झूठ नहीं बोलेंगे। यस सर, मेरा भी। नाम चाहिए मुझे, नाम चाहिए। आयुष। आयुष का आया 1, अनिकेत का आया 2, चलो 2 लोग का आया। बाकी लोगों, आप लोग लेकिन इंग्लिश लिखेंगे सेम क्वेश्चन के लिए, आप लोग इंग्लिश लिखेंगे। लिखो बच्चों, लिखो फॉर द अबव क्वेश्चन। लिखो फिर से क्वेश्चन, लिखो फिर से, लिखो फॉर द अबव रिएक्शन या फॉर द अबव क्वेश्चन। आपके कॉपी में ऊपर लिखा आपने, इसलिए लिखो फॉर द अबव क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट। अब आप मुझे ऊपर वाले सवाल में एक चीज़ और निकाल के बताओ, क्या? द अमाउंट ऑफ excess reagent that remained unreacted। शायद आपको इंग्लिश समझ में आ रही हो, कोशिश करो। मुझे आप लोग जो अमाउंट है ना वो ग्राम में ही बताओ। अमाउंट में ब्रैकेट, हाँ देख लेते हैं बेटा। एक का कहना है 160 ग्राम, देख लेते हैं। सबका हो गया? आगे बढ़ूं, समझाने की कोशिश करूं कि कर रहे हो? समय चाहिए। 10। ठीक है, हमको पिछले सवाल में 10 मोल दिए हुए थे मीथेन के और 10 मोल दिए हुए थे ऑक्सीजन के। हमको समझ में आ गया था सर कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है यही लिमिटिंग रिएजेंट है सर, यही LR है, तो प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनेगा। इसके हिसाब से बनेगा, मतलब 2 से बनेगा 1 CO2, तो 1 से बनेगा आधा, तो 10 से बनेगा 5। 2 से बनेगा 2, तो 1 से बनेगा 1, तो 10 से बनेगा 10। इतने मोल्स अपन निकाल ही लिए थे। हेलो, मोल्स में, हेलो, थोड़ा सा बेटा इसी में उल्टा काम करते हैं। क्या? कि अगर सर ये 2 रिएक्ट करते तो ये 1 करता, तो ये 1 करते तो ये आधा करता, तो ये 10 कर रहे हैं, तो ये 10 से कितने रिएक्ट किए होंगे बच्चों? ये कितने रिएक्ट किए होंगे? ये लेकिन 5 मोल्स क्या होंगे? ये 5 मोल बेटा रिएक्ट किए होंगे, यानी कि रिएक्टेड। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है मोल्स अनरिएक्टेड कितने होंगे। तो मोल्स अनरिएक्टेड कितने होंगे? इनिशियली कितने लिए थे अपन ने? 10 माइनस रिएक्ट कितने कर गए? 5, तो बचे कितने? लेकिन क्या मैंने सवाल में आपसे मोल्स पूछे हैं? नहीं, मैंने वजन पूछा है। तो पहले इतना लिखो, फिर वजन निकालते हैं मीथेन का। तो बच्चों, मोल्स ऑफ मीथेन अनरिएक्टेड कितने निकाले आप लोगों ने? 5। तो वजन क्या आ जाएगा बच्चों? मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, 16 ग्राम। मीथेन 16 ही होता है ना? हेलो, तो 16 5 जा कितना होता बच्चों? 80। किसका किसका आंसर सही था? झूठ मत बोलना। लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात एक बार फिर से देसी भाषा में समझ लो सर। ऐसे समझो तुम लोग, मीथेन ईथेन सब छोड़ दो, लिमिटिंग फिमिटिंग क्या होता है सब छोड़ दो, कॉमन सेंस सुनो, एक बार फिर से सुन लो बेटा। सर, एक कटोरी सब्जी से हम 2 रोटी खा लेते हैं। हेलो हेलो, यस।
1 कटोरी सब्जी से हम 2 रोटी खा लेते हैं, तो बेटा 10 कटोरी सब्जी से कितनी रोटियां खाओगे? 20 रोटियां। तुम्हारे पास रोटियां कितनी हैं? 10 ही रोटी हैं। तो बेटा सब्जी तो ज़्यादा है ना, बच जाएगी। हेलो, हाँ सर, मैंने ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा मोलर मास, चलो कॉमन सेंस तो ठीक लगा है ना, मोलर मास बस गलत कर दिया आपने, क्योंकि बेटा मीथेन एक्सेस है ना। तो मीथेन एक्सेस है तो हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन जिसका वजन आएगा उसी का मोलर मास पुट करेंगे। तो वजन मीथेन का, मोल्स मीथेन का, तो मोलर मास भी मीथेन का। चलो अब समझ में आता है सबको? लो बच्चों, बोलना पड़ेगा।